केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात की ओर से और पूरे केसरिया परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियोस देखते हो, उसके कमेंट्स भी देते हो और अब तो एक पादान ऊपर चढ़े हो। मुझे खुद का परिवार का सदस्य गिन के मुझे फोन करते हो। आपकी शिकायतें, आपकी सुझाव और आपको अभी क्या नया करना है उसके बारे में कई बात आप मेरे से करते हो। पिछले रोज हमारे बिहार के एक कस्टमर जो पिछले 3-3.5 साल से केसरिया परिवार से जुड़े हुए हैं और काफ़ी कामयाब है, श्री संजय भाई शुक्ला, ये सब केसरिया आते हैं, परचेस करते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपनी सलाह भी देते हैं और कुछ सीख भी लेके जाते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने एक फ़ोन किया था और उसमें उसने बताया कि सर, मेरे कपड़ों का व्यापार तो चल रहा है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरी दुकान किड्स वियर की डालूं, क्या वो सही रहेगा? मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे लायक समझा ये सब जानकारी पाने के लिए। मैंने तुरंत उनसे कहा कि दोस्त, आपने जो सोचा है ना, बहुत सही सोचा है। एक उदाहरण दूं, मेरी मार्केटिंग और सेल्स की लाइफ रही है, कैरियर रही है। मैं जब भी आउट ऑफ सिटी जाता था और वहाँ पे मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके शाम को अपने होटल पे जब वापस जाता होता था ना, तब रास्ते में कुछ परचेजिंग के लिए रुकता था। ये कोई शैम्पू लिया या स्प्रे लिया ऐसा करके, लेकिन तभी मेरे को सबसे पहले विचार ये आता था कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कपड़े लेके जाऊं। अब देखा ना, माना कि हर माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों के पास ढेर सारे कपड़े होते हैं। अभी तो जीन्स भी आ गई है, फिर वो हाफ पैंट भी होती है, टी शर्ट, शर्ट्स, लड़कियां हैं तो फ्रॉक, स्कर्ट, छोटे छोटे लहंगे, ये सब उनके पास होता है। फिर भी एक माँ बाप के तौर पे हम जब भी बाहर निकलते हैं ना, तब कुछ परचेस करना हो तो हम अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं। बस शुक्ला जी को मैं यही एडवाइस दूंगा कि ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया है ना, उसके मुताबिक आज संसार में ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ परचेज न करें। चंपल है, बूट है, सैंडल्स है, अनगिनत खिलौने हैं, फिर भी खिलौने घर पे लेके जाएंगे। उसी तरह कपड़े भी आप खरीदोगे ही। तो शुक्ला जी, आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप जरूर से कपड़ों का व्यापार शुरू कीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। जहां तक केसरिया का सवाल है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में कस्टमर सालों से इधर आते हैं और 100% ऑल वुमेन्स वेयर की वैरायटीज परचेस करके जाते हैं। अभी जैसे ही वक्त गुजरता गया, संबंध हमारे नजदीक आते गए, तब कस्टमर एक रिक्वेस्ट करते थे और हमें ऐसी इच्छा भी बताई कि केसरिया बच्चों के कपड़े क्यों नहीं रखते हैं। बस आपने कहा, हमने सुना, तुरंत हमने एक अलग विभाग बच्चों के कपड़े का ही रख दिया। अभी आप इधर आओगे तब 100% वैरायटीज आपको बच्चों की मिलेगी, जो ₹45 से शुरू होके अनगिनत वैरायटीज हर 7 दिन में, 8 दिन में हम बदली कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ नया देने की हमारी कोशिश रहती है। यहाँ पे एक बात बता दूं, आज आप आए, आज आपने वैरायटी देखी, लेकिन आपने बोला कि मैं अगले हफ्ते आऊंगा ना, तब ये बच्चों के कपड़े लेके जाऊंगा, ये मेरे को बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जब आप आओगे ना, तब वो सब बिक गया होता है। और ये आइटम पिछले इतने दिनों से आपके लिए रखी थी, वो बिक चुकी है सब। और ऐसी आइटम्स रिपीट भी नहीं होती है, क्योंकि बदलाव
बच्चों के कपड़े में आता ही रहता है। हम मैन्युफैक्चर वही करते हैं जो आज की तारीख में ज़रूरत हो। खैर, अभी हम बात करते हैं मुद्दे की। आपने पूछा है कि क्या मैं कपड़ों का व्यापार शुरू करूं, वो भी बच्चों के किड्स में। तो कैसे करूं? जैसे आपने महिला वस्त्र के सब आइटम्स को अपनी दुकान में रख के सेल किया और कामयाब रहे, वैसा ही कुछ किड्स वियर का है। लेकिन किड्स वियर में आपको ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। पहले आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अनगिनत वेराइटीज, अनगिनत, अभी साड़ी एक है तो अनेक है, लेकिन फ्रॉक छोटी बच्ची का है, वो अनगिनत वेराइटीज मिलेगी और सबके प्राइस में फ़र्क होगा। और ऊपर से क्या होगा, उसकी पैटर्न, उसकी स्टाइल, उसके कलर, वो सब अलग अलग होगा। ये तो फ्रॉक का एक उदाहरण दिया। उसी प्रकार अनगिनत वेराइटीज आपको रखनी पड़ेगी आपकी दुकान में, तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। एक दूसरा ये है कि आप भरोसा रखिए कि एक महिला आपसे अपने 7 साल की बच्ची के लिए एक ड्रेस मांगती है या फ्रॉक मांगती है, तो आप उनको दिखा रहे हो, तो इतना भरोसा रखना कि वो जरूर से परचेस करेंगे ही। लेकिन इसका अर्थ हरगिज ये नहीं होगा कि अगर वो परचेस करने वाली है ना, तो आप कुछ भी उसको प्राइस बता दे, कुछ भी कपड़े के बारे में बता दो। हाँ, ये मत करना। आपको जो प्राइस में बिकती है वो फ्रॉक की पीस वही प्राइस में आप उसको बताइए। सेकंड थिंग, एकदम फ्रॉक की बारीकी से बारीकी चीज़ बताइए। और दूसरा, केसरिया टेक्सटाइल में आप जब कपड़े खरीदने आओ ना, तब आप सॉफ्ट फैब्रिक, हौजेरी कॉटन के फैब्रिक के कपड़े मांगिएगा, ताकि बच्चों के लिए उनकी नाजुक सी एकदम चमड़ी के लिए बहुत सही रहेगा। दोस्तों, ये हो गया। अभी आप कपड़ों के व्यापार में होलसेल का बिजनेस भी साथ में कर सकते हो। अपने रिटेल आउटलेट के लिए कर दिया, वेरी गुड, लेकिन अभी आप होलसेल का स्टॉक भी रखिए। वो स्टॉक आप ट्रांसफ़र कीजिए आपकी रिटेल आउटलेट पे और थोड़ा मुनाफा बढ़ा के ज़्यादा बेच सकते हो। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आपको वेराइटीज़ टू वेराइटीज़, 100-200, 500, 1000 नहीं, सैकड़ों के आइटम में आपको मिलेगा। आप बंडल के बंडल ले जा सकते हो और साथ में एडवांस में आप ऑर्डर लिखवा सकते हो कि मेरे को ये फटाफट बिकती है मेरी आइटम, ऐसी मेरे को ये आइटम इतनी क्वांटिटी ये दिन से पहले चाहिए। और थोड़े एडवांस दे के जाओगे ना, तो आपका वो माल मैन्युफैक्चर करके तैयार रखेंगे और आपके बताए गए पते पर हम डिस्पैच कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं चीज़ ज़रूर से कह दूंगा कि एक आपको टिप देनी थी, एक सलाह देनी थी। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 से एक ही क्वालिटी, एक ही दाम, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का एक ही मंत्र है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा हम पारदर्शक नीति से काम किया है। इसी कारणवश आप जैसे लोग हमसे जुड़े रहे हैं और भरोसा हमने कायम किया है। आज का वीडियो यहीं में सीमित रखता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद फिर भी आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है, तो बिंदास आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे जो आ रहा है वहीं पे फ़ोन कीजिएगा, आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। चलो दोस्तों, और ख़ास करके हमारे मित्र संजय शुक्ला जो खुश हुए होंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।